अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद दोस्तों। आज का मामला जो है काफ़ी गंभीर और सोचने वाला है। डेफिनेटली पॉलिटिकली तो मामला है ही है, लेकिन एक सोचने की बात है। क्या हम हम इतने ज़्यादा गिर चुके हैं? क्या सरकारें इतनी ज़्यादा मतलब बेहरूमा जो लोग बेगुनाह लोग हैं उनको मारना, उनको पीटना और उन पे जुल्म करना, ये क्या सीरिया में रह रहे अपने? हम इंडिया में हैं, ना ये पाकिस्तान है, ना ये अफ़गानिस्तान है, ना तालिबान है, ना ईरान है, ना इराक है, ना बगदाद है। क्यों हमारी दुनिया के अंदर हमारी सभ्यता की रिस्पेक्ट, हमारी मान मर्यादा, हमारी इज़्ज़त और आबरू, जो इंडियंस की रिस्पेक्ट है, भारतीयों की रिस्पेक्ट है, वो यही है कि हम लोग भाईचारे पे मानते हैं। अचानक से भाईचारा ख़त्म हो कब जाता है? जब सत्ता में बीजेपी सरकार आती है। थोड़ा कड़वा है, मेरे लिए भी कड़वा है क्योंकि मैं खुद बीजेपी में हूँ, लेकिन सच के लिए मैं किसी का साथ नहीं देता। सच के लिए मेरा सगा भाई भी होगा, हालांकि मैं इकलौता हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन अगर मेरा कितना भी खास दोस्त होगा मैं उसका साथ नहीं दूंगा, सच का साथ दूंगा। ये बहुत गलत बात हुई है और ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज जिस तरह से मस्जिद को शहीद कर दिया, मदरसे को शहीद कर दिया, क्यों? बिना नोटिस के, बिना उसके। आखिर एक मुझे ये समझ में नहीं आता कि मस्जिद पे ही क्यों कोई मंदिर को तोड़ा नहीं जाता? क्यों किसी क्रिश्चियन जो है चर्च को, क्यों किसी चर्च को नहीं तोड़ा जाता? क्यों किसी सिख टेम्पल को नहीं तोड़ा जाता? आखिर मुसलमानों ने या इस्लाम धर्म ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक टारगेट बना लिया है कि बस इनको टारगेट करो, मस्जिदें तोड़ो, मदरसे तोड़ो और वोट ले लो। लेकिन मैं आपको ऐसी क्लिपें दिखाऊंगा जिसमें आप खुद बोलोगे कि गुलरेज आलम सैयद, ये सैयद साहब सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। खुद जनता जान चुकी है कि क्या पॉलिटिक्स। मैं विकास के साथ में हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास कर रही है तो मेरे लिए सबसे बेटर है और सबसे बेस्ट पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह से टुकड़े कर रही है और इस तरह से मुसलमानों को मदरसों तोड़ रही है, मस्जिदें तोड़ रही है, तो ये बहुत ही गलत है। मैं इसकी पूरी तरह से निंदा करता हूँ। और ये बात याद रखिए कि अगर कोई ने भी, अगर कहीं पे भी, अभी बीच में मौलाना को अरेस्ट किया गया था, उन्होंने जो बयान किया तो उन्होंने कुछ गलत बयान नहीं किया था। उन्होंने, हाँ, उनके अल्फाज जो थे वो थोड़ा गलत हो गए थे, उन्हें जो शब्द थे, ये पूरा जो खेल होता है वो राजकारण में शब्दों पे ही पूरा खेल होता है। शब्दों को तुम जिस तरह से मोड़ो। हल्द्वानी में जो कांड हुआ शर्मनाक है। वहाँ पे अभी जुम्मा की नमाज़ के लिए भी मना कर दिया है कि जुम्मा की नमाज़ नहीं पढ़ सकते।
यार हद हो गई यार, हद हो गई यार, शर्म आनी चाहिए। हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, हिंदुस्तानी तो संविधान में नाम ही नहीं है। हम अपने आप को एक इंडियन कहते हैं कि हम सब भारतवासी है कि क्या है, हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे के खून की प्यासे हम नहीं बन रहे। ना हिंदू को मुस्लिम से प्रॉब्लम है, ना मुस्लिम को हिंदू से प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए किया क्या जा रहा है? टेम्पल जितने भी मस्जिद है, मदरसे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। अब जब कोर्ट के अंदर देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, न्यायाधीश से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता, कोर्ट के चुकादे से बड़ा कोई नहीं होता। कोर्ट ऐसी जगह है कि जहाँ पे जजमेंट जब तक नहीं आए, आप भले कैबिनेट मिनिस्टर हो या कितने प्रधानमंत्री हो जाए, कोर्ट के सामने आपको जो है आप एक आम इंसान की तरह ही हो। कोर्ट के फैसले के बिना भी उसको तोड़ दिया गया, उसके ऊपर ऑर्डर करवा दिया गया तोड़ दो। दुख होता है, दुख होता है, मुझे खुद को दुख होता है कि यार मैंने क्या किया। ये मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन ये क्या है? ये मतलब ये मैंने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया क्या इस तरह से? यार ये सब नहीं देखा जाता। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं एक ही बात कहूँगा वहाँ के चीफ मिनिस्टर से कि मामले को अंदर तक जाएं और जो लोग हैं उनको ये सीरिया ना बनाए इसे। अरे पीछे हटो यार, पीछे वीर। ये सीरिया ना बनाए, इसको सीरिया की जगह इंडिया है हमारा, इंडिया बना रहने दीजिए। इंडिया बना रहेगा तो रहेगा, अदरवाइज सब कुछ बिखर जाएगा। आप लोगों को नहीं पता, लेकिन बिखरने में टाइम नहीं लगेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, समझ लीजिए, वार्निंग समझिए, जो भी समझिए, लेकिन ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। हम सब भाई हैं, हम सब सारे एक साथ रहते हैं। क्यों हमारी इंसल्ट हम गल्फ़ कंट्री में करवा रहे हैं? क्यों गल्फ़ कंट्री में? आज एक बात समझो, गल्फ़ कंट्री में स्वामी नारायण मंदिर बन रहा है, सऊदी अरब में। रण में मंदिर बनाने के लिए जगह दी, मंदिर तैयार हुआ, और इधर उसी मुसलमानों की इमारतों को तोड़ा जा रहा है। ये कितनी बड़ी गद्दारी है। ये गद्दारी जब गल्फ़ कंट्री को पता चलेगी क्या होगा? अब वही मंदिर जो बनी हुई है उसी को अगर गल्फ़ तोड़ देगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इस्लाम सबसे प्यार करता है। इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि किसी से झगड़ा करो, बैर रखो। इस्लाम यही सिखाता है कि सब मिल के रहो, लेकिन वो एक लिमिट तक सब्र का भी एक बांध होता है, वो मत टूटने दो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द, मैं नेशनल प्रेसिडेंट गुलरेज आलम सैयद, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मैं यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इसका हल निकालें, और जब तक केस चल रहा है जब तक मस्जिद को खोलें और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने दें। बच्चों के लिए मदरसा जो तोड़ दिया है वो बनाएं ताकि बच्चे मदरसे में पढ़ सकें। और ये इंसानियत नहीं है। आश्रम को तोड़ दे तो कैसा लगेगा? मस्जिद बाजू में मंदिर है और साथ में आश्रम है, उसको तोड़ देंगे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो ऐसे मुसलमानों के पास भी दिल होता है, जिनको भी दर्द होता है, हमें भी दर्द होता है। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ जो है उत्तराखंड की सरकार से कि प्लीज़ जो है ऐसा कुछ करें कि जिससे गुडविल बने, और इस्लामिक जो लोग हैं मुसलमान, उनका विश्वास सरकार पे बैठे तो ही बैठेगा। जय हिंद, जय भारत,
अस्सलाम वालेकुम। बचाएगी ना, जैसे दरवाजे से कुत्ते को दूर दूर आके खदेड़ते हैं, ऐसे खदेड़े जाएंगे, ऐसे खदेड़े जाएंगे। देखो 10 साल रहती, रावण का भी अहंकार टूट गया था भैया। जिस दिन जनता अपने पे आ जाएगी उस दिन इन्हें सबक सिखा देगी जनता। जब बर्तन खा खा के अलग अलग जगह रखा जाता है ना, तो दूर दूर रहता है, वो खटमट की आवाज नहीं करता है। जब धूल के इकट्ठा रखा जाता है तो एक निकारों के 4 बजेंगे। जब ये रणुओं के कोई है ही नहीं आगे पीछे, तो इनमें बजेगी कहाँ से, इनमें बजेगी कहाँ से? धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए बोल रही हूँ भैया, हमें ले चलो, हमारा भविष्य खोल दे। हम कर्म नहीं करेंगे तो फल हमें नहीं मिलेगा। भगवान के सिवा कोई नहीं माई के लाल इस दुनिया में पैदा है किसी का भविष्य बता दे। ये केवल ढोंग है, ये केवल ढोंग है, ये केवल ढोंग है। ये पाखंडियों की सरकार है, ये सब मिले जुले हैं, सब मिले जुले हैं, सब एक ही हैं, एक थाली के चट्टू मेठू हैं। तो आज जागरूक हो चुके हैं। अब हमारे पट्टियों पे आंखें ने 5 किलो राशन में इन्होंने सबको खरीद रखा है। जब इनका चुनाव आता है तो महीने में 2 बार राशन देते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो राशन कार्ड ही गायब हो जाते हैं दुनिया भर के। 200 रुपया सिलेंडर का भी कम हुआ है, 200 रुपया सिलेंडर। भाई मैं कह रही हूँ ये 5 साल से क्यों नहीं कम किए? अब 2024 में चुनाव आ गया तो सिलेंडर कम कर दिए। 400 रुपये सिलेंडर था, आज सिलेंडर 1200 रुपये पहुँच रहा है। ये उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा भैया उसका जवाब? लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसी सरकार, इसी राशन के बलबूते पे तो सरकार बार बार बन जा रही है। नहीं, कोई सरकार, ये सब झूठी सरकार है। राशन के बलबूते पे कोई सरकार नहीं बन रही है। ये चीटिंग से कर रहे हैं। चाहे ये ईवीएम से जीत रहे हैं, जो 2-2 हजार 4-4 हजार वोटों से हरा रहे हैं जबरदस्ती।